हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो हमारा पिछला लेक्चर रहा उसमें था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। ठीक। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि थोड़ा सा एक आध लेक्चर हम लोग स्किप करेंगे, वो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का लगातार निरंतर मैसेज आ रहा है कि सर आप ऐसा कर लीजिए कि थोड़ा सा एक आध लेक्चर ये संवैधानिक विकास को आगे बढ़ा करके सीधे हम लोग संविधान बनाने की तरफ चलते हैं। क्योंकि पीजीटी, टीजीटी और अन्य एग्जाम नज़दीकियां ज़्यादा है, चुनावी साल होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े कि सीधे संविधान से ही पढ़ाया जाए। हालांकि वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जब एग्जाम विज्ञापन आएगा तो एक आध लेक्चर में करा दिया जाएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, और एक आध लेक्चर में हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे संविधान के भाग के बारे में। आज आप देखोगे संविधान होता कैसे है, कैसे बनता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार से करते रहेंगे। ठीक। होता क्या है कि कैबिनेट मिशन जब हमारे वहाँ लगातार निरंतर क्या हो रहे थे, उपद्रव हो रहे थे जगह जगह पे। ऐसी चीजें चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाए और भारत में एक संविधान की स्थापना की जाए। उसी समय अंग्रेजी हुकूमत में भी हलचल मच चुकी थी कि हाँ भाई अब चीजें ऐसी जरूरी हैं और भारत को स्वतंत्र कर करके संवैधानिक तौर पे भारत चलेगा कैसे, इसके लिए संविधान बनाने में इनके हेल्प कर दी जाए। ऐसा कहाँ चल रहा था, ब्रिटिश में चल रहा था, मतलब ब्रिटेन में चल रहा था। और भारत में हम अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर चुके थे, करने वाले थे। 1947 में होता है और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं 1946 में। तो एक साल दो साल पहले ही सारी चीजें हो रही थी, गतिविधियां चल रही थी कि भारत अब स्वतंत्र तो हो जाएगा लेकिन ये चलेगा कैसे। तो ये बात हुई कि चलो ठीक है, हम लोगों ने इतने साल तक भारत पर राज्य किया है और यहाँ के कुछ नेताओं से हमारे राजनीतिक संबंध विचारधाराएं भी बनना शुरू हो गई थी। तो ये बात हो जाती है कि एक विचार विमर्श के बाद में कि भारत का संविधान कैसे बने, या अंग्रेजों की कुछ महत्वाकांक्षाएं बची हुई थी कि वो किस तरीके से भारत के संविधान में अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे। जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि ब्रिटेन में इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था क्लेमेंट इटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, क्लेमेंट इटली। और ये किस पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। जैसे अभी अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं, बाइडेन के बारे में आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देख रहे हैं, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी प्रकार से विश्व जगत में जो जो हम पे कब्जा किए हुए था उस देश का नाम था ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1946 में कौन थे, क्लीमेंट इटली। और ये किस पार्टी के थे, तो इनकी पार्टी का नाम क्या था, लेबर पार्टी। ये लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट इटली। और इन्होंने एक मंतसा मतलब इन्होंने एक मतलब अपनी इच्छा जाहिर करी और इन्होंने कहा, एक घोषणा जारी की और घोषणा में कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ से एक दल जाए, कहाँ से, इंग्लैंड से एक दल जाए, लोगों का एक समूह जाए और वो भारत में जाकर के भारत के लोगों को संविधान निर्माण में उनकी मदद करे। ऐसी घोषणा कौन करते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, क्लीमेंट इटली है। और वो किस पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं। ठीक। ये वाली जो घोषणा है और ये जो लोग जाएंगे, ये सारी चीजें मिला करके क्या कहलाता है, कैबिनेट मिशन। मिशन कौन सा, कैबिनेट मिशन। और जब इनकी घोषणा हो जाती है तो वहां पर ये घोषणा करते कब है, 15 मार्च 1946 को, याद रखिएगा। 15 मार्च 1946 को यह बात होती है कि भारत में एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा और भारतीय लोगों को एक सुझाव देगा कि अपना संविधान आप इन इन आधारों पर स्थापित करिए। तो ये जब चीज हो जाती है वहां से ये आते हैं और भारत में कैबिनेट मिशन कब पहुंचता है, 24 मार्च 1946। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या फिर लिखते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुंचा, 24 मार्च 1946। जब भारत में कैबिनेट मिशन हमारा आता है, भेजा क्यों जा रहा है, फिर से सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। कैबिनेट मिशन भारत में सिर्फ इस बात के लिए आ रहा है कि भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण कैसा करें, कैसे करें। और इनको भेजा किसके द्वारा जा रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा। और वो किस पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। ठीक, इतनी बात कंफर्म हुई। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचता है, तो जब भारत पहुंचता है तो इसमें कितने लोग थे, ये प्रश्न आपसे हजारों बार बना है। तो जो पहुंचा कैबिनेट मिशन के एक अध्यक्ष थे,
उन अध्यक्ष का नाम क्या था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। याद रखोगे आप लोग। कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा 1946 में, उस समय कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इनके दो सदस्य और थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के साथ में दो व्यक्ति और आए थे जो सदस्य के रूप में थे। उनका नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर। पहले का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर। और दूसरे का नाम क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव भी आप पढ़ते हैं। तो आप याद रखोगे कि भारतीय संविधान बनाने के लिए इंग्लैंड से एक घोषणा पत्र जारी होता है। उस घोषणा पत्र को लेकर के यहाँ पे तीन व्यक्ति आते हैं। पहले का नाम होता है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मिशन के। दूसरे व्यक्ति का नाम जो सदस्य होते हैं एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे का स्टेफोर्ड क्रिप्स। इतनी बात आपने देखी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या फिर वीडियो स्किप करके भी आप देख सकते हैं, या फिर आप साथ में लिखते जाएंगे। ठीक, बोर्ड पे इधर लिखना होगा तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इतनी चीज आपने देखी कि ये आ जाते हैं। अब बात होती है कि ये अपना क्या सुझाव देंगे, क्या मशवरा देंगे, किस लिए इनको भेजा गया है। तो ये जो टीम आती है कैबिनेट मिशन की, ये भारत में जैसे ही पहुंचते हैं और भारत में आकर के भारतीय लोगों को सुझाव देते हैं कि भारत में अभी एक चुनाव हुए थे 1945 में, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव। कौन से चुनाव? प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव। और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कब हुए? खूब पूछा जाता है। 1945 में पूछा जाएगा कि संविधान बनने के पहले जो चुनाव हुए वो किस नाम से जाने जाते थे? प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव। और कब हुए? 1945। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया, वहां से सीधा चला आया, भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। इन्होंने ये सुझाव दिया कि आप लोग अपने संविधान का निर्माण कहां से करिए कि 1945 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे जो जीत करके आए हैं, उन्हीं सदस्यों को शामिल करके उनकी राय ले करके आप अपने संविधान का क्या कर दें? निर्माण कर दें। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। तो कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर के ये सुझाव दिया कि भारत में 1945 में जो प्रांतीय विधानसभा हुए हैं, प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव संपन्न कराए गए, उनमें जो व्यक्ति निर्वाचित हो गए हैं, जो जीत लिए गए हैं, जो जीते हैं जिन्होंने, उनके माध्यम से उनकी राय लेकर के भारत का संविधान का क्या कर दिया जाए? निर्माण कर दिया जाए। तो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रट लीजिए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली, किस पार्टी के? लेबर पार्टी के। कौन सा मिशन आया भारत के संविधान को बनाने के लिए? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के दो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं 1945 में, उसकी हेल्प लेकर के भारत में किसका निर्माण कर दिया जाए? भारत के संविधान का निर्माण कर दिया जाए। आगे इतनी बात हो जाती है, आपने देखा यहाँ से 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। आगे आप देखोगे कितने लोगों का चुनाव होना था। इन्होंने कहा कि जो भारत में अभी चुनाव होने हैं संविधान सभा के लिए, कि संविधान सभा के लिए हम चुनाव करवाएंगे और उन चुनाव में जो लोग जीत करके आएंगे, एक तो प्रांतीय विधानसभा के लोग हो गए, जो चुनाव होंगे उनके आधार पर, उनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करवाएंगे। तो ये वाला हम डाटा देख लेते हैं क्या होता है। टोटल जो चुनाव होना था वो कितने लोगों का होना था? 389 लोगों का, 389। यानी संविधान के निर्माण के लिए जो चुनाव होना है, विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाने हैं, उनमें चुनावों में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 389। टोटल संख्या कितनी थी? 389। और ये लोग कहाँ कहाँ से थे? कहाँ कहाँ से लोगों का मतलब ये है, जैसे आप देखते हो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव जैसे बिहार में अभी हो रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव जैसे बिहार में हो रहे हैं, या लोकसभाओं के चुनाव जैसे अभी होंगे, या पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, या भारत में जगह जगह चुनाव होते रहते, कभी विधानसभाओं के कभी लोकसभाओं के। तो उसमें जैसे आप देखते हो कि 168 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा 81 क्षेत्र, लोकसभा 82 क्षेत्र, यानी ये सीट नंबर होता है। या फिर आप कह लेंगे पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, या फिर ऐसे आप पढ़ लोगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, या बुंदेलखंड क्षेत्र की सीट। इस प्रकार से कहां कहां से सदस्य चुने जाने थे, उनकी संख्या कितनी थी? 389 थी। तो पहला आप देखोगे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से देखोगे आप? ब्रिटिश प्रांत से। ऐसे प्रांत जहां ब्रिटिश लोगों का बाहुल्य था, ब्रिटिश प्रांत घोषित थे, यहां से सदस्यों की संख्या 389 टोटल चुने जाने थे। बार बार रट लो,
कितने लोगों को चुना जाना था? 389 लोगों के लिए चुनाव होना है। उन 389 लोगों में से ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग थे? 292, 292। यानी अगर हम ऐसे कह लें कि उत्तर प्रदेश भर में अगर जो विधानसभा की 403 प्लस एक 404 सीटें हैं, तो अगर हम ये कह लें कि बुंदेलखंड से कितनी सीटें हैं, या लखनऊ पूर्व पूर्व से कितनी सीटें हैं, या लखनऊ पश्चिम से कितनी सीटें हैं, विधायक की 2 हैं कि 4 हैं कि 1 है, तो ऐसे ही ये आप पढ़ रहे हो कि 389 टोटल सीटें हैं। और 389 में से जो ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो उनकी संख्या है 292। कंफर्म, इनकी संख्या हमारी 292 हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। एक ऐसा क्षेत्र था जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, काफी फेमस रहा है। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने लोगों का चुनाव हुआ? मात्र 4 लोगों का, कि 4 लोग यहां से निर्धारित हैं। ब्रिटिश प्रांत से 292 निर्धारित हैं। आगे आप देखोगे देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब यह है कि हमारी जो रियासतें थीं, आप देखते हो कि भारत में 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं, और भारत में एक लौह पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम था सरदार पटेल, और उसने सारी रियासतों को समेट करके एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया, जिसमें 3 रियासतें बहुत ही ज्यादा क्या कर रही थी? व्यवधान पैदा कर रही थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। ऐसे ही जो 3 रियासतें थी, इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे भी, तो 3 रियासतों मतलब ऐसे जो पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा रियासतें थी, तो उन रियासतों से, रियासत का मतलब यहाँ राजा होते थे, राजा का बाहुल्य होता था, कि राजा अपने आप को भारत की जमीन में अपने आप को सम्मिलित करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे और सब पे शासन करेंगे। तो ऐसी रियासतों से, देसी रियासतों से कितने लोग निर्धारित किए गए? 93, 93। तो टोटल अगर हम इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, संख्या कितनी आ जाएगी? 389। सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे, ये जो चुनाव हुआ, उनके लिए संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 389, 389। फिर ऐसे आपको फंसाऊ क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा इनमें से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी संख्या थी? तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4। ये कई बार पूछा गया है। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि देसी रियासतों से, सारा खेल इन्हीं का है, कि देसी रियासतों से कितने लोगों का चुनाव होना था। 389 में आप देखोगे कि सर्वाधिक संख्या पहले तो आपको ब्रिटिश प्रांत से दिखाई पड़ रही है, और फिर कहां से? देसी रियासतों से। तो देसी रियासतों की संख्या कितनी है, आप याद रख लोगे कि देसी रियासतों की संख्या 93 है। इतनी बात तो सबके समझ में आई। और ये जितना भी हम कहानी पढ़ रहे हैं, पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये है संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश के द्वारा जो एक सुझाव भेजा गया, उस सुझाव का नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव दिए गए कि प्रांतीय विधानसभा में जो चुनाव हुए उनको आप अपना लीजिए, या जो बाद में भी चुनाव होने हैं 389 लोगों को, इनके हेल्प से, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपने देखी कि चुनाव कितने लोगों को होना है? 389 लोगों का होना है। पर पर होता क्या है, कहीं पर ऐसी चीजें पाई गई कि चुनाव की दशा निर्धारित नहीं हो पाई। जैसे क्या था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। यानी कि जो चुनाव होगा उसमें जो एक व्यक्ति चुना जाएगा, जैसे लोकसभा सदस्य होता है, राज्यसभा सदस्य होता है, तो उसकी संख्या निर्धारित होती है कि कितने लोगों के लिए एक लोकसभा सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, तो आप ये संख्या पता करेंगे, बाकी हम बताएंगे भी। तो ये वाली चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे निर्धारित ये था कि 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि होगा। तो चुनाव होने थे 389 लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी भी पाई गई, या कुछ कुछ उम्मीदवार हमारे अयोग्य घोषित हो गए। अयोग्य, जैसे आप राष्ट्रपति को पढ़ते हो कि राष्ट्रपति जी की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी योग्यता के बारे में आप पढ़ते हो। तो ऐसे ही कोई भी उम्मीदवार हो भारत का, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो गांव में आपके ग्राम पंचायत का जो चुनाव प्रधानी का भी लड़ने वाला हो, उनकी कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं। अगर उनमें आप फिट बैठ रहे हो तो नामांकन में आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, अन्यथा आपका नामांकन ही रद्द हो जाएगा और आप चुनाव में भागीदार नहीं हो सकते हैं। तो संख्या कितनी थी? 389।
लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हुई कि वहां पर 10 लाख लोग नहीं मिले, जनसंख्या नहीं थी। तो ऐसी जगहों पे चुनाव के सदस्य की क्या हो गई, जो चुनाव की प्रोबेबिलिटी थी वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। या कहीं पर ऐसा हो गया कि जो चुनाव का जो प्रत्याशी था वो अयोग्य था, वो योग्य ही नहीं मिला, इसलिए भी चुनाव क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो टोटल 389 लोगों का चुनाव होना था, ये लोग इलेक्शन में खड़े होने थे, लेकिन वहां पे चुन करके कितने आते हैं, 296। कितने, 296, मात्र 296। तो आप माइनस कर लोगे कि 389 होने थे और हो करके कितने आ रहे हैं, 296। अब 296 में जो आ रहे हैं 389 में से, वो तो क्षेत्र थे, ब्रिटिश क्षेत्र जो बताया वो पूरा क्षेत्र था, लेकिन उस क्षेत्र में जो पार्टियां खड़ी थी उन पार्टियों का नाम क्या होगा। क्षेत्र को ही आप पार्टी मत समझ लीजिएगा, जैसे ब्रिटिश कमिश्नर या देसी रियासत, तो ये क्षेत्र है, रीजन है कि इस क्षेत्र से ये लोग चुन करके आएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे पार्टियों के बारे में, तो पहली पार्टी हमारी कौन सी आती है, ये साफ साफ यहाँ पे आप देख लीजिए दोबारा। पहली पार्टी आती है कांग्रेस, और कांग्रेस को कितनी वोटें मिली, 208। ठीक है, कांग्रेस जो हमारी है 296 में से इनको कितनी वोटें मिलती हैं, 208। आगे आप देख लोगे मुस्लिम लीग, ठीक है, जिन्ना के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। मुस्लिम लीग जो आप पढ़ोगे तो मुस्लिम लीग की सीटें कितनी होती हैं, 73। मुस्लिम लीग को बाद में इसने विरोध भी किया, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73 मिली। आगे आप देखते हो अन्य पार्टियां। अन्य पार्टियां मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आज भी कोई इलेक्शंस होता है कि जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, जो जो निर्विरोध चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्विरोध नहीं कह सकते, निर्दलीय, जो निर्दलीय होते हैं, जिनका किसी दल और किसी मत से कोई मतलब नहीं होता, स्वयं खड़े होते हैं स्वयं की इच्छा से, जनता के भरोसे। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी, अन्य पार्टियों की संख्या कितनी थी, 7। ठीक, मतलब ये अन्य पार्टियां हैं। अन्य पार्टियों का मतलब ये है कि छोटी छोटी पार्टियां, निर्दलीय नहीं कह सकते यहाँ पे, छोटी छोटी पार्टियां। जैसे आज आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है, जो राजकीय पार्टियां नहीं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, ऐसी पार्टियां। आगे आप देखोगे स्वतंत्र, ये वाले हैं आपके, स्वतंत्र, ये हमारे कौन से कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे निर्दलीय वाले। तो इनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। टोटल आप ऐड कर लोगे 296 हो जाएगा। तो ये पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो 24 मार्च 1946 पहुंचा। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान का निर्माण करवाना। सुझाव क्या दिया, 1945 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उनके सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को मिला करके संविधान का निर्माण कर दें। फिर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, उनमें कितने लोगों की संख्या निर्धारित थी, 389 थी। लेकिन कहीं कहीं पर 10 लाख लोग नहीं मिल पाए, 10 लाख लोगों पे एक लोगों का चुनाव होना था। कहीं पे जो हमारे चुनाव जो लड़ रहे थे वो योग्य नहीं पाए गए, तो ऐसी जगहों पे चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सके, और टोटल 296 लोगों का चुनाव हुआ। यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो हमेशा पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन में जो चुनाव कराए गए, जो वहाँ पे चुनाव दिखाई पड़ते हैं, तो उन चुनावों में जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को टोटल सीटें कितनी मिली, तो आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग सिर्फ 73 वोटें पा सकी, कितने में, 296 में, जो इलेक्शन होता है। आगे आप देखोगे अन्य पार्टियां 7, स्वतंत्र का मतलब होता है निर्दलीय पार्टी, इनकी संख्या कितनी, 8। ये लोग सुझाव देते हैं और ये होता है, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। थोड़ा सा एक दो वीडियो हम आगे आ गए हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन चल रहा है, वो कैबिनेट मिशन जैसे ही कंप्लीट होता है, आप 1947 इसके आगे देखोगे, कंट्री आपका आज़ाद होता है, हो जाती है। और अगले लेक्चर में हो सकता है हम स्टार्ट कर दें संविधान के निर्माण पे, ठीक है। तो आप लोग प्यार देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।